सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग किरात तिक्त चिरायता इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोग के स्क्रीन पे चिरायता जो है उसका मैं फोटो दिखाता हूं और आप लोग फिर अपना जो भी अनुभव है या ये वनस्पति के बारे में जो भी आप जानते हैं वह जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग जो भी बात करते हैं ये पूरी दुनिया देखती है। आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखिए आप लोग के स्क्रीन पे चिरायता दिख रहा है ना। ये चिरायता वनस्पति है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चिरायता जो है ना, यह चरक संहिता में देखे तो तिक्त स्कंद में बताया है। जहाँ पे तिक्त रस की जितनी भी दवाइयां बताई हैं उसमें इसका उल्लेख किया गया है। स्तन्य शोधन ग्रहण में बताया है, जहाँ पे माता का दूध जो है वो अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो उस गण में इसके बारे में उल्लेख है। तृष्णा निग्रहण गण में इसका उल्लेख है। सुश्रुत संहिता में आरक बदादी गण में इसका उल्लेख है। गुण देखेंगे तो ये लघु और रुक्ष है। रस इसका तिक्त है, विपाक कटु है, पेट में जाके कटु रसात्मक हो जाता है। वीर्य इसका शीत है, ये तिक्त रसात्मक होकर भी ठंडी दवाई है, शीत द्रव्य है। ये कफ पित्त शामक है और कफ पित्त जन्य विकारों में इसका उपयोग होता है। इसका मुख्य कार्य है कि ये व्रण शोधन करती है। इसके काढ़ा से स्त्रावी व्रण को, जो बहुत ज्यादा पस आ रहे, सुपरेटिव वुंड है, वो धोते हैं। शरीर में कहीं पर भी स्किन का प्रॉब्लम है तो इससे स्नान करने से वह पूरा स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। पाचन संस्थान में देखेंगे तो ये दीपन पाचन कार्य करती है, तृष्णा निग्रहण करती है, आम का पचन करती है, पित्त का सरण करती है, पित्त सारक है, अनुलोमन कार्य करती है और कृमिग्न कार्य करती है। अग्नि विकृति जन्य जितने भी अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, सभी में चिरायता का प्रयोग होता है। कीड़ा, इसको हम तिक्ता भी बोलते हैं, काढ़े चिरायत भी बोलते हैं। यकृत में कोई प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज में, आमस तृष्णा है, शैथिल्य है, यकृत वृद्धि है, हेपेटोमेगाली है, या
बद्ध कोष्ठता है या कृमि है, इसमें चूर्ण या काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। पाचन संस्थान को ये अच्छा कर देती है, पाचन क्रिया को धीरे धीरे ये ठीक कर देती है, हील कर देती है। और ये रक्त शोधक भी है, इसलिए रक्त पाचक में इसका उल्लेख बताया है। रक्त पित्तग्न है, सूजनाशक है। और ऐसा बोलते हैं कि निघंति भूनिम्ब महौषधे च, मतलब इसको भूनिम्ब भी बोलते हैं, तो ये बहुत प्रसिद्ध योग है। रक्तार्श में इसका प्रयोग होता है, कामला में, पांडु रोग में, यकृत वृद्धि में इसका प्रयोग होता है। यह कफग्न है और श्वासहर है। कफ के रोध की वजह से अगर सांस फूल रहे तो हम इसका प्रयोग करते हैं। गर्भिणी के उल्टी में, जो गर्भिणी छर्दी होती है, उसमें इसका चूर्ण या काढ़ा का प्रयोग मधु के साथ करते हैं। अगर इसका प्रजनन संस्थान में देखें तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। ये ऐसा बोला जाता है, बागबड़ उत्तर तंत्र में बोला है कि पाठा शुंठे अमृत अमृता तिक्ता तिक्ता, मतलब पाठा शुंठी अमृता, ये सब स्तन्य शुद्धिकरण में बहुत उपयोगी है, गर्भिणी सर्दी में बहुत उपयोगी है। और कुष्ठग्न है, सभी धातुओं में क्लेद को कम करके सूज को कम ठीक करती है। और रस रक्त में अगर कुष्ठ है, सब प्रकार के कुष्ठ है, महाकुष्ठ, शुद्र कुष्ठ, उन सबको ये ठीक कर देती है। और शरीर में खुजली आ रही है, उसको भी ये ठीक कर देती है। और यह ज्वरग्न के रूप में प्रसिद्ध है। जब हम बोलते हैं लंघनम स्वेदनम कालो विभागो तिक्तको रसा, तिक्त रस अगर हम प्रयोग करते हैं तो चिरायता का बहुत ज्यादा महत्व है, बुखार को ये दूर कर देती है। उसी तरह से यह पंचांग का प्रयोग होता है। ये कटु पौष्टिक और बल्य है, इसको हम तिक्तक क्षीर बस्ती में भी प्रयोग करते हैं। इससे कभी भी वायु का प्रकोप नहीं होता है। ये कटु होके भी तिक्त होके भी पौष्टिक है, बल्य है, इसका विपाक कटु है। अपचन जन्य जो वीकनेस है, बुखार के बाद जो वीकनेस आती है, उन सब में ये प्रयोग करते हैं। ज्वर के बाद जो रसायन चाहिए उसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे सिद्ध दूध का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसको हम महासुदर्शन चूर्ण, किरातादि क्वाथ, मेदो योग शर्करा, किरातादि तेल, इन सब में प्रयोग करते हैं। रक्त धातु में ये रक्त को शुद्धि करती है, शोफ में अच्छा काम करती है, अग्नि को बढ़ाती है, रक्त पित्त को दूर करती है। मेद और अस्थिगत विकारों में किरात तिक्तादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं। पुरीश ये सारक है, आमाशय को बल देती है। गुद में अगर अर्श है उसको सुखा देती है। तो भाव प्रकाश में बोला है, किराता सारको रुक्षा शीतल तिक्त को लघु सन्निपात ज्वर श्वास कफ पित्तास्त्र दाहनु काश शो तृषा कुष्ठ ज्वर व्रण कृमि प्रणुत। मतलब यह सारक है, पेट साफ अच्छे से करती है, रुक्ष है, थोड़ा रुक्ष है, ज्यादा रुक्ष नहीं है, शीतल है, और तिक्त रसात्मक रहती है, लघु होती है। सन्निपात ज्वर हो गया, श्वास हो गया, कफ और पित्त की बीमारियां, दाह हो गया, कास हो गया, शोथ हो गया, तृष्णा हो गया, कुष्ठ हो गया, ज्वर हो गया, व्रण हो गया, कृमि हो गया, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। और यह तृष्णा रोग में भी अच्छा काम करती है। चलिए, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं किरातिक का अनुभव? अगर आप लोग कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। आरती मैडम, आपने इसका प्रयोग किया है, चिरायता का प्रयोग? आपका कोई अनुभव है तो कृपया शेयर करिए। डॉक्टर महेंद्र सर, आपने तिक्ता का प्रयोग किया है? हाँ सर, हाँ खूब जी, प्रयोग गुड किया इवनिंग है। सर। अपन अतिसार में बेलगिरी के साथ में करते हैं, और डायबिटीज में इसका काढ़ा देते हैं, कृमि में देते हैं, और यकृत विकार में सौंठ के साथ में चिरायते का चूर्ण देते हैं। इसके इसके अलावा रक्त पित्त में जो कषाय आता है उसका उसका प्रयोग करते हैं। और सूत में भी सौंठ के साथ में इसका प्रयोग होता है। स्तन के जो शोधन है, दूध के शोधन के लिए, उसमें भी चिरायता, कुटकी और सारवा इसका प्रयोग करते हैं। और ये और भी गृहिणी रोगों में भी किरातिक जो चूर्ण है वो उसका उसका प्रयोग होता ही है। इसके अलावा अग्नि मान्य में और उदर शूल में भी इसका प्रयोग करते हैं। आमाशय में जो घाव होते हैं उनके लिए भी अपन चंदन के साथ में इसका प्रयोग करते हैं सर। और इसके अलावा इनमें बताया है धन्वंतरि निघंटु में, क्रातको रसे तिक्तो अनुष्ण शीतो लघुस तथा श्लेष्म पित्ताश्र सोपार्थी काश तृष्णा जुरापहा। इसी तरह सुडल निघंटु में बताया, सूलाप हाओ मल ध्वंसी कृमिघ्नो बालक प्रिय नेपाल सन्निपातारी ज्वर निद्राप अस्तता। मतलब यदि बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो उसको भी ये समाप्त करता है सर। भूनिम्बे शीतलो रूक्षो रसे तिक्तो लघु सरय बातलय कप पित्ताश्रय कुष्ठ मेहोप हो हरे श्वास काश तृषा दाहा अर्ची सोप ज्वर कृमि। ये कहिए निघंटु में। तो इस तरह इसका डायबिटीज में, कीड़ा में, उदर रोगों में, यकृत विकार में,
और खांसी में भी सर इसका अच्छा काम है, क्योंकि कई बार जो कीड़े होते हैं उनके कारण खांसी होती है, उसमें ये अच्छा आराम करता है फिर। और इस तरह शोधन के लिए इसको प्रयोग करते ही हैं, रक्त पित्त में करते ही हैं। इसके अलावा अपन कई कई चीजों में इसके पित्त के शामक के लिए अपन प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखो कुष्ठ में काम करते हैं, ज्वर में करते हैं, रक्त दोष में रक्त दोष का शामक है ही। तो इस तरह इसको अपन अलग अलग मेडिसिन के साथ में अटैच करके और काम करते हैं सर। और डायबिटीज के लिए मैंने तो अभी दिया था, करीबन 15-20 दिन पहले की बात है। एक पेशेंट को अकेला उसने केवल चिरायता का चूर्ण लिया और कुछ नहीं, और उससे 10 दिन के बाद में उसका जो लेवल था वो नॉर्मल पे आ गया सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया। इसका नाम किरात तिक्त क्यों है? क्योंकि यह किरात देश मतलब हिमालय में होता है, हिमालय की ऊंचाई पे पाया जाता है, इसलिए इसको किरात तिक्त। और इसके पर्याय नाम है तो किरात तिक्ता कह रहा था, कटु तिक्ता किरात कहा, कांड तिक्तो अनार्य तिक्तो भूनिम्बो रामसेन का। मतलब किरात तिक्त इसका पर्याय नाम है, कैरात है, मतलब हिमालय में पाया जाने वाला है। कटु तिक्त किरातक, कांड तिक्त मतलब इसकी जो कांड होती है वो ज्यादा यूज होता है, तो कांड तिक्त, अनार्य तिक्त, भूनिम्ब, भूनिम्ब भी इसको बोलते हैं, रामसेनक भी बोलते हैं। और नेपाल में एक अलग प्रकार का चिरायता होता है, वह बहुत ही मतलब वो कम तिक्त रसात्मक होता है, आधा होता है, इसलिए इसको अर्ध तिक्त भी बोलते हैं। यह ज्वर नाशक होता है, यह अच्छे से पेट साफ कर देता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसका पेट अच्छे से साफ कर देता है। रुक्ष शीतल तिक्त रस रोग और लघु होता है। सन्निपात ज्वर, श्वास, कफ रोग, पित्त रोग, रक्त दोष, दाह का शोथ, मतलब तिक्त रस के सारे कार्य ये बहुत अच्छे से करता है। व्रण और कृमि को दूर करता है, कुष्ठ और ज्वर को दूर करता है। किरात तिक्त जो है ना वो दीपन पाचन दोनों कार्य करता है, दाह प्रशमन करता है, पित्त का विरेचन करता है, कृमिघ्न है, और इससे भूख बहुत तेज लगती है, पेट साफ होता है, पूरा मेटाबॉलिज्म को ये अच्छा कर देता है। और यह कामला व्याधि में भी अच्छा काम करता है, जॉन्डिस में पित्त को निकाल देता है, पित्त का शमन करता है, सामता को दूर करता है, और पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता, क्षारधर्मिता को भी बैलेंस करता है। यकृत विकारों में आप अच्छा करता है। अम्ल पित्त आधमान कुपचन में अच्छा कार्य करता है। पुराना ज्वर हो और शरीर में अग्निमांद्य हो, दाह हो, तो इसका फांट या चूर्ण दें, तो सुदर्शन चूर्ण का फांट दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रोग का सन्निप्रात अवस्था है और वो उसके बाद पाचन सुधारना है, तो अग्नि वृद्धि के लिए बल्य औषधि के रूप में इसका फांड का प्रयोग करते हैं। लौंग, दालचीनी और सुगंधित द्रव्यों के साथ प्रयोग करते हैं। किसी को हिचकी आ रही है, गर्भणी वमन हो रहा है, मद्यपान करने वाले को यदि वमन हो रहा है, बहुत अल्कोहल पी लिया है और उल्टी आ रही है, तो इसके चूर्ण का क्वाथ को मधु और शर्करा के साथ मिलाकर देते हैं। वात रक्त में बल्य औषधियों की तरह इसका भी प्रयोग करते हैं। और उष्ण कटिबंध में, जहाँ पे उष्ण कटिबंध है, रेगिस्तान है, वहां पे यकृत विकार है, तो धनिया और चिरायता का क्वाथ मधु के साथ देते हैं। भूनिम्बादी चूर्ण जो आता है उसमें किरायता बहुत मेन होता है। भूनिम्बादी चूर्ण में भूनिम्ब मतलब चिरायता, तो इसको कुटकी, त्रिकटु, मुस्ता, इंद्रायण और कुटज की छाल एवं चित्रक आदि रहता है भूनिम्बादी चूर्ण, तो एक कुपचन, संग्रहणी, ज्वर, कृमि रोग में प्रयोग होता है। सुदर्शन चूर्ण में, सुदर्शन चूर्ण को टंकन क्षार के साथ प्रयोग करने से अजगल्लिका नाम की बीमारी होती है, फुंसिया, ये सब ठीक हो जाता है। जीर्ण ज्वर में पांडु और कृशता होने पर किरात तिक्त आदि तेल का अभ्यंग कराया जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। किरात तिक्त जो है वो तिक्त रसात्मक होकर पित्त का शमन करता है, और हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती में इसका बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चलिए, आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वीना, वीना मैम, डॉक्टर वीना मैडम, आप अगर सुन रही हैं, वीना कनाडे मैम, डॉक्टर वीना मैम सुन रही हैं? वर्षा मैडम जी, आपने इसका प्रयोग किया है? महाजन सर, जी कुछ सर, बोलिए। प्रणाम। हाँ प्रणाम, आप बोलिए कुछ प्लीज। सर, जिनका ज्वर जल्दी नहीं जाता उनमें भी मैंने इसका प्रयोग किया है, और मधुमेह वाले पेशेंट में तो करते ही हैं, वो लोग पेशेंट खुद ही लेके आ जाते हैं और अपना बना के काढ़ा पी लेते हैं। सर, ये और आम का पचन करने में काफी अच्छा है, और मतलब जैसे मलेरिया या फिर जिसको बार बार विषम ज्वर हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। विषम थैंक ज्वर यू। जो है रक्त पाचक में है, मेदोपाचक में इसका प्रयोग है, जी जी मेदोपाचक में और रक्त पाचक। सर, पता जी हाँ सर। वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वीना मैडम, हरिहर सर, आपने यूज किया है क्या? हाँ सर, चंपा, 2 मिनट में मैं बोलती हूँ, पेशेंट है अभी। ठीक है। 2 मिनट। पटनायक सर, हाँ ठीक है। रुचि मैडम, अभय सर, कुछ बोलिए आप लोग। सर महाजन हमारे सर, यहाँ पहले हाँ बुखार आता था ना, तो वृद्ध लोग
कड़ू कड़िया तो ऐसे बोलते थे, कुटकी और ये किरात तिक्त दोनों का कषाय बना के पिलाते थे। जी। और हम बुखार में तो सर करते हैं सुदर्शन घनवटी किरात तिक्त, फिर ये तिक्त अक्षर बस्ती में भी इनका यूज करते हैं। अच्छा जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आरती मैडम हाँ आपने यूज सर। किया? अच्छा वीना मैडम आप हेलो। हाँ जी आरती मैडम बताइए। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। सर मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्पेशली जो लिवर डिजीज है, मतलब मुख शोधन से लेके सर जो लास्ट स्टेज के लिवर कैंसर तक में भी सर इसका यूज होता है। 1 ग्राम की मात्रा में सर हम इसको, क्योंकि ये तिक्त रस प्रधान है पर ये तिक्त पौष्टिक भी है, तो 30 डेज से लेके 90 डेज तक अगर हम पेशेंट को सिर्फ 1 ग्राम की मात्रा में देते हैं तो सर उनको जो मेन चीफ कंप्लेंट लिवर में रहता है कि भूख ना लगना, तो सर वो उसको सबसाइड करता है। और अमल पित्त में इसको बहुत इसका अच्छा रिजल्ट आता है। और सर जैसे आपने तिक्त शीरवस्ती बताई, ऐसे ही जो पंचतिक्त शीरवस्ती रहती है सर, जिस भी पेशेंट में बोन का डिफॉर्मिटी रहता है, बोन, पंचतिक्त शीरवस्ती का बहुत बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल के सर किसी भी कैंसर में इसका जो किरात तिक्त का, अगर हम 1 ग्राम जो चूर्ण है इसको रेगुलर रूटीन में देते हैं सर, तो उससे सर अंदर इंटरनल हीलिंग होती है। इसको वो जो अनुपान रहता है वो गिलोय का क्वास अगर इसमें रखते हैं तो किसी भी तरह का एलिमेंट्री कैनाल में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। पैंक्रेटाइटिस की एक्यूट स्टेज में सर इसको 3 ग्राम, 1 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा में अगर 40-45 डेज तक दिया जाता है तो वो उसके सेल को भी हीलिंग, जहां पे भी इंफ्लामेशन रहेगी तो उसके सेल के हीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर सर बोन में स्टिफनिंग हो जाती है किसी भी रीजन से, चाहे वो एंकेलोजिंग है, कोई भी तरीके का जो मस्कुलर मस्कुलर या लिगामेंटल कोई डिफॉर्मिटी है, तो सर इसमें ये तिक्त रस प्रधान होने की वजह से बहुत ही अच्छा दीपन पाचन कार्य करता है। और किसी भी पंचकर्मा प्रोसीजर को अगर हमने शुरू करना है और हमारे पास कुछ भी दीपन पाचन जो किरात तिक्त का चूर्ण है, अगर हम 1-1 ग्राम की मात्रा 3 बार 5 दिन के लिए पेशेंट को देते हैं चंद्रप्रभा वटी या भूनिवादी क्वाथ के रूप में, या सिंपली इसको अकेला देते हैं, तो सर इसमें ये एक्सीलेंट दीपन पाचन का कार्य करता है। तो पेशेंट 3 से 5 दिन में ही उसका जो दीपन पाचन का कार्य है वो नॉर्मल दीपन पाचन से भी फास्ट हो जाता है इसमें। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर। हाँ जी। आरती जी, डॉक्टर आरती जी ने बहुत अच्छा बताया। थोड़ा अलग उन्होंने बात कह दी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ सर। हिपैटोमेगाली है तो मैं चिरायता यूज करती हूँ। स्पेनेलोमेगाली, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और कामला का ऑब्स्ट्रक्शन कामला है, अवरोध से होने वाली जो कामला है, तो भी इसका बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आता है। चिरायता के साथ कुटकी देती हूँ मगर मैं। और त्वचा विकार में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। त्वचा विकार में अन्य औषधों के साथ चिराय अम, देती हूँ। सच बोले तो ये बीमारियों का काल ही है, इसलिए इसको कालमेघ एक नाम, एक पर्यायी नाम है इसका, कालमेघ। कफ पित्त नाशक, जहाँ पे कफ और पित्त का अनुबंध है, इस सभी प्रकार के डिसीज में ये काम करती है। और दीपन पाचन भी तिक्त रस है, इसलिए दीपन पाचन भी बहुत अच्छा होता है। लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण उष्ण है, इसलिए कफ पित्तघ्न काम करती है। हाँ सर। बस इतना ही कहना था। और बुखार में तो हम यूजुअली सर्व प्रकार के ज्वर में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। अमृता के साथ मैं चिरायता देती ही हूँ, अन्य औषधि के साथ। थैंक यू सर। सर इसका एक और बहुत अच्छा प्रयोग है सर, इसको जो भी ऑटो इम्यून डिजीज करके जो भी हमारे टर्मिनोलॉजी में सर आता है, जो भी हमारे कांटेक्ट में पेशेंट आता है ऑटो इम्यून डिजीज में, चाहे वो सर एसएलई है, चाहे वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की टर्मिनोलॉजी से आता है, सर ये आम को डाइजेस्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट मतलब द्रव्य है सर। इसको हम मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको यूज कर सकते हैं।
स्पेशली सर जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट के सर जो मेडिसिन जो चल रही होती है, अगर हमने उसको रिड्यूस करना है तो धीरे धीरे हम एलोपैथी एकदम से हम बंद नहीं कर सकते, बट जैसे जैसे हम रिड्यूस करते हैं, हम चिरायता जो है 1 से 3 ग्राम, मतलब मेरा ये अनुभव है कि 1 से 3 ग्राम चिरायता हम उसको 2 से 3 महीने अगर हम देते रहेंगे तो हमें एलोपैथिक मेडिसिन उनका रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब तक दीपन पाचन नहीं होता पेशेंट कभी भी क्योर नहीं होता। और जितने भी ये अपना ये आर्थराइटिस के जो रोगी रहते हैं उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें आम उत्पत्ति कंटिन्यूस होती रहती है। जी सर। मगर आरती जी, मैं पूछूं आपको कि आमोवात में आप क्या ही अकेला ही देती हो क्या, उसके साथ नागर मोथा या शुंठी ऐसा कुछ मिला के देती हो? नहीं हेलो। मैम, इसको अकेला ही मैं 1 ग्राम। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ, बोलिए ना, हेलो। बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ। हाँ जी मैम, मैम अकेला इसको देती हूँ 1 ग्राम की मात्रा में, इसके साथ गिलोय का क्वाथ से भी, या गिलोय का क्वाथ, या फिर एरंड का तेल। ये अच्छा। 2 चीज मतलब पैरेलल चलता है, क्योंकि एरंड का तेल भी जो है वो वात का नाशक है। तो हाँ, बरोबर। चिरायता विद गिलोय या चिरायता विद गिलोय प्लस एरंड का जो तेल रहता है वो। हाँ हाँ, ओके। जी, और इसको ना गुजराती में मामे जवा ऐसे बोलते हैं, मामे जवा नाम की वनस्पति। तो ये बहुत ही उपयोगी है, इसका घनवटी भी बनता है, और कालमेघ भी इसका ही चिरायता को ही कहते हैं। कुछ जगह तो काल मेघासव जब प्रयोग करते हैं लीवर के टॉनिक के रूप में, लीवर को शुद्ध करने के लिए, तो ये काल में यही है, चिरायता ही है। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सपना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? जितेंद्र कुमार जी, चंपा मैडम, महाजन सर। हाँ सर बोलिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। सर ये तो आरती मैडम और बीना मैडम तो बहुत अच्छा बात बोला, और महेंद्र सर ही बोला, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर मैंने एक बार यूज किया था सर, हमारा गांव में एक 70 इयर्स का एक ओल्ड मैन था, उनका बॉडी में खुजली आया, वो बहुत स्किन वाला के पास दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उसको बता दिया, तो वो किरातिकता का शीत कषाय बनाया, और वो रात में उसको पानी में भिगाकर सुबह सुबह उसको पी लिया, और 10-15 दिन पीने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। वही एक एक्सपीरियंस सर मेरे पास है किरातिक्त का, बिल्कुल उसका खुजली जो कंडू था बिल्कुल खत्म हो गया सर। बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू सर। सर जी थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर राम कुमार जी, आपने किरातिक का प्रयोग किया है? गौतम सर। हाँ जी बोलिए। सॉरी सर, हाँ इसका एक और सर बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे अगर किसी के बाइल पिगमेंट्स बढ़ जाए, जैसे जॉन्डिस के केस में, कामला के केस में, सर स्पेशली जब पेशेंट को इचिंग होती है, जो लिवर के पेशेंट्स में इचिंग होती है सर, उसमें ये ऐसा काम होता है कि बिल्कुल एक जादू है। अगर हम 1 से 3 ग्राम की मात्रा को इसको अकेला चिरायता, मतलब बहुत सारे पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग भी ऐसी चीज में होती है, तो सौंठ वगैरह कुछ भी उष्ण देने से चिरायता का जी, बहुत अच्छा बताया आपने। आरती मैडम आपका आवाज गया, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, मैम आएंगी। चंपा मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हरिहर सर। हाँ बोलिए। सर प्रणाम। मैंने हाँ सर शुरू प्रणाम। में सुना नहीं, बट चिरायता का प्रयोग मैंने सर किया हुआ है, और ये तिक तिक शीर बस्ती में भी किया है सर। एक एवियन का पेशेंट था, उसके अंदर किया है सर। इसका अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। और सर शुगर के पेशेंट, जो मधुमेह के पेशेंट आते हैं, उसमें मैं बिना कुछ सोच समझे सर कुटकी और चिरायता दोनों का उपयोग करती हूँ सर। वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, विदिन 7 डेज सर शुगर डाउन हो जाती है। हाँ शुगर डाउन कर देता है, नॉर्मल कर देता है। जी बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ डॉक्टर महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? रुचि मैडम, पटनायक सर, आरती मैडम, अभय सर, भोसले सर, कुछ सर, बोलिए। हाँ हेलो। पटनायक सर। जी हाँ सर। सर। सर गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ गुड इवनिंग। सर Kiratikta, it's called as Nalvem in my local area, in local Telugu. It is Swarasa, our ancestors, they were used Swarasa. Even in dental decays also,
they put 1 drop. And for Kamla cases, they used 2 to 3 grams Swarasa in the empty stomach in the morning hours. It works more. And in all viral cases also, it acts like as antiviral and antibacterial, according to my knowledge. Thank you. सर बहुत अच्छा बताया आपने सर। और डॉक्टर मंजूनाथ जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? भोसले सर बोलिए सर। यस सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। आपने यूज किया है? हाँ सर, नहीं हमारे यहाँ जो है ना, तो छोटे छोटे बच्चों को जो बुखार आती है, सर्दी वगैरह पकड़ते हैं ना, तो यहाँ के लोग उसकी छोटी छोटी ये काट के निकाल के उसकी छोटी छोटी होती है ना, उसकी क्या अपन बोलते हैं उसको, उसका वो एक इसमें थ्रेड में बांध के ना गले में उसको बंधा देते हैं उधर, और 3 दिन में उसके सब लकड़ी ज्वर को, बुखार सब कम आते थे। हाँ, हाँ, लकड़ी को बांध देते हैं गले में। लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस करके गले में माला टाइप बना देते हैं, तो बांधने से भी वो फीवर उतर जाता है। जी सही बताया आपने जी। और यूज आपने देखा है सर भोसले सर? जी ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वर्षा मैडम, महाजन सर, गौतम सर कुछ बोलना चाहते हैं? महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ भोसले सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? ठीक है सर वही था। हाँ जी सर। तो इंटरनल यूज में भी यूज होता है, और माला की तरह बांधे तो ज्वराग्न कार्य प्रभाव से कर देता है। ये बहुत अच्छा होता है, कामला में भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे, तो अब हम क्लिनिकल डिस्कशन करेंगे। आप लोग पेशेंट लेके आइए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम 9 बजे मिलते हैं। सभी को थैंक यू।